आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर हिंसा हुई और इसी बीच कर्नाटक के धारवाड़ में युवाओं का बड़ा विरोध प्रदर्शन सामने आया। आपको बता दें, देश में लाखों युवा डिग्रियां लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारी नौकरियां सिर्फ कागजों में हैं, परीक्षाएं स्थगित है या होती ही नहीं है और कर्नाटक के धारवाड़ जैसे शहरों में युवा सड़कों पर उतर चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। और इसे कर्नाटक का जेनजी प्रोटेस्ट भी बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार जल्द ही भर्तियां निकाले। वहीं आपको बताते चले, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ऐसी बात कह डाली थी जो शायद ही किसी को पसंद आती। उन्होंने लिखा था कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को भी रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन लगता है अब ये तो उल्टा हो गया। जिन जेनजी के भरोसे राहुल जी सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे थे, वही लोग उनके राज्य में प्रोटेस्ट निकाल दिए हैं। राहुल जी, आप चाहते क्या थे? जिस जेनजी ने बांग्लादेश में आग लगाई, जिस जेनजी ने खूबसूरत शांतिप्रिय नेपाल को जलाकर राख कर दिया, श्रीलंका की बर्बादी की कहानी लिख डाली, क्या आप चाहते थे कि भारत भी उसी राह पर चल पड़े? वैसे ही आग लगे, वैसे ही देश जले, वैसे ही सत्ता परिवर्तन हो? क्या आप अपनी सत्ता के लालच में राहुल गांधी देश की शांति को भंग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते? क्या राहुल जी जिस तरीके से युवाओं को एक हिंट देने का प्रयास कर रहे थे, आज उसी का नतीजा उनको झेलना पड़ रहा है? और अगर ऐसा है तो देश उन्हें कतई माफ नहीं करेगा। ये कैसे कैसे इशारों में राहुल गांधी देश को भटकाना चाहते थे, लेकिन ये तो उल्टा उन पर ही पड़ गया। भारत का युवा आज विकास चाहता है, अवसर चाहता है, टेक्नोलॉजी और नवाचार चाहता है, लेकिन राहुल गांधी का बयान युवाओं को भड़काने, उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश दिखाता है। जो कभी भारत जोड़ने निकले थे, पर बेरोजगारों को ही छोड़कर वो चले गए। हाँ जी, वही राहुल गांधी जो हर बार चुनाव हारने के बाद कहते थे, हमने जनता की आवाज सुनी है, और फिर अगली सुबह इडली के लिए फ्लाइट पकड़ लेते हैं। धारवाड़ के युवाओं की चीखें और राहुल जी की चुप्पी कैसे तालमेल खाएगी? अब जरा सोचिए, धारवाड़ में हजारों युवा बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। क्या राहुल जी वहां पहुंचे? नहीं, क्योंकि वहां कैमरा नहीं था, वहां मीडिया नहीं थी, वहां भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का स्टेज भी नहीं था। राहुल जी की प्राथमिकताएं कैमरा ऑन तो भावना ऑन। राहुल जी को किसानों की याद तब आती है जब फोटो शूट करवाना हो, बेरोजगार युवाओं की याद तब आती है जब ट्विटर पर ट्रेंड बनाना हो। सालों तक केंद्र और राज्यों में सरकार में रहकर जो पार्टी नौकरी देने की बजाय योजना देती रही, अब वही पार्टी बेरोजगारी पर मौन व्रत धारण किए बैठी हुई है। अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन का प्रदर्शन सिस्टम पर सवाल है, पर राहुल गांधी पर भी ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप विपक्ष हैं और इस तरीके से चुनाव अगर आप करेंगे तो शायद सवाल तो आप पर उठेगा ही। सिर्फ ट्वीट से ही क्रांति नहीं आती है, यात्राएं आपने बहुत की, लेकिन युवा कहाँ है? भारत जोड़ो यात्रा से लेकर संसद मार्च तक कदम बहुत चले राहुल जी आपका, लेकिन एक भी कदम धारवाड़ की तरफ क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि वहां वोट बैंक नहीं है, सिर्फ बेरोजगार है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां सिलेक्टिव क्यों हो जाती हैं। इन तस्वीरों में जो हजारों युवाओं का हुजूम आप देख रहे हैं, ये सारी युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ शहर से आई हैं। वही कर्नाटक जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बीजेपी भी अब इन तस्वीरों को दिखाकर यह पूछ रही है कि जिस कर्नाटक में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, उस राज्य में जेनजी युवा सड़कों पर क्या कर रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह विरोध प्रदर्शन जिन युवाओं ने किया है और जिस संगठन ने किया है, उस संगठन का नाम है अखिल कर्नाटक विद्यार्थी संगठन, जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से 3 मांगे कर रहा है। पहला आरोप है कि कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लगातार टाला जा रहा है और जानबूझकर देरी की जा रही है। दूसरा, सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं नहीं हो रही, इसलिए ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जो अपनी उम्र के कारण योग्य उम्मीदवारों की सूची से बाहर हो गए हैं। और इनकी तीसरी मांग ये है कि सरकारी टीचर,
पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसे जितने भी पद खाली हैं उन पर नई भर्तियों के लिए जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई जाए। इन युवाओं ने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो ये एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ जो पार्टी बेरोजगारी के मुद्दे पर जितनी राजनीति करती है वो अपने ही राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप हो जाती है। और इससे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये सारे युवा जाएं तो जाए कहाँ। और ये सभी सरकारों पर लागू होता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। युवाओं के प्रति जो उनकी जवाबदेही है और जो जिम्मेदारी है वो दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से खत्म नहीं होगी। वैसे इस राजनीति को आप हमारे अगले विश्लेषण से भी समझ सकते हैं। 11 साल पहले 2014 में आज के दिन ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी तब इस मेक इन इंडिया का काफी मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने तो इसे फेक इन इंडिया तक कह दिया था, जबकि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मेक इन इंडिया को फ्लॉप शो भी बता दिया था। और हर बार यह साबित करने की कोशिश हुई कि भारत मेड इन चाइना की तरह मेक इन इंडिया को सफल नहीं बना सकता। आज 11 साल बाद मेक इन इंडिया अभियान से भारत ने क्या कुछ हासिल नहीं कर लिया, उसके कुछ आंकड़े अगर हम आपको बताना चाहें तो आज सबसे पहले मोबाइल फोन के उत्पादन में भारत में पहला दुनिया का नया हब बन गया है और ऐसे में चाइना को भी हमने दूसरे नंबर पर छोड़ दिया है। तो इस तरीके की उपलब्धि भारत धीरे धीरे हासिल कर रहा है। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी की मानसिकता देखिए, जिस तरीके से लेह लद्दाख में इस तरीके का हमला हुआ और वहां पर आगजनी की गई और वहां की शांति भंग करने की कोशिश की गई और इशारों में राहुल गांधी ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले ये एक लोगों को नजरिया दे दिया था कि इस तरीके की आगजनी की जाए, लेकिन शायद वो आगजनी देश के युवाओं को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उल्टा कर्नाटक में ही इस तरीके का प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। फिलहाल इस प्रोटेस्ट को लेकर और इस बेरोजगारी को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।